तो सन स्ट्रोक से बचने के लिए मॉर्निंग में पहले आपको सबसे पहले जगिए, इलेक्ट्रोलाइट में नमक चीनी पानी का शरबत है सो बना कर लीजिए। लेट से तो जगना ही नहीं चाहिए। जगने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बोले तो सुबह सूरज उगने से पहले को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जगिए, थोड़ा सा सुबह सुबह जग कर थोड़ा गुनगुना चाय ले लीजिए जिसमें ग्रीन टी वगैरह हो या खास तुलसी पत्ता वाला अदरक के साथ है सो हो। तो वायरल इन्फेक्शन होंगे वो है सो एक लिमिट टाइम तक ही रहेगा, 72 आवर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो गर्मी के समय में नाक का, कान का, गले का म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई होने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप स्वास्थ्य टाइम्स देख रहे हैं। अभी स्वास्थ्य टाइम्स की टीम जो है एक बहुत ही खास शख्स के पास आई है। खास मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोविड के टाइम पे इन्होंने क्या आम क्या खास सबका इलाज किया। हमारे साथ जो हैं बहुत ही खास शख्स हैं, IGIMS के डॉक्टर हैं, अभी वहीं पे कार्यरत हैं, राजीव खुराना जी। उनसे पूछेंगे कुछ खास विषय में। खास विषय ये रहेगा कि बहुत गर्मी आ गई है सर, गर्मी में लोग अपना ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग निकलते हैं, बहुत तेज़ की धूप रहती है, हर बॉडी की अपनी अलग अलग सहनशीलता होती है। कई लोग उसको बर्दाश्त करते हैं, कई लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पाते वो क्या ट्रीटमेंट ले गर्मी में? देखिए, एक्चुअली गर्मी के वैकेशन में सबसे ज़्यादा सन स्ट्रोक लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो सन स्ट्रोक से बचने के लिए मॉर्निंग में पहले आपको सबसे पहले जगिए, इलेक्ट्रोलाइट में नमक चीनी पानी का शरबत है सो बना कर लीजिए। हाँ, नमक चीनी पानी का शरबत बना कर लीजिए। और उसके बाद है सो कहीं धूप में निकलते हैं तो तरबूज वगैरह ले लीजिए, खीरा ले लीजिए। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना है। तो ऐसे लोग को है सो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती है। और जो आदमी सुबह सुबह, बहुत लोग के मैंने एग्जामिनेशन करके देखा, बहुत सारे केस आते हैं जिसमें पेशेंट बताएंगे कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं करता हूं, मैं 12 बजे खाना खाता हूं। तो ऐसे लोग को हाइपोग्लिसीमिया स्टेज में जा सकता है पेशेंट, उस कारण से शॉक में जा सकती है। उस समय एक तो सन स्ट्रोक लगता है ना, तो उसी सब के कारण है सो पेशेंट फेंट होती है। यानी कि खाली पेट नहीं निकलना। खाली पेट मॉर्निंग में कभी नहीं रहना चाहिए किसी भी इंसान को। मान लीजिए चल जो लेट से जगते ही है, 10 बजे जग रहे हैं, डायरेक्ट उठ करके बाहर निकल गए, दो काम में बहुत इमरजेंसी ऐसा हुआ, बाहर निकल गए, वो क्या लेंगे? नहीं, एक्चुअली देखिए, लेट से तो जगना ही नहीं चाहिए। जगने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आदमी को जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बोले तो सुबह सूरज उगने से पहले को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जगिए, थोड़ा सा सुबह सुबह जग कर थोड़ा गुनगुना चाय ले लीजिए जिसमें ग्रीन टी वगैरह हो या खास तुलसी पत्ता वाला अदरक के साथ है सो हो। वो लेने के बाद है सो फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। 8 से 9 बजते बजते ब्रेकफास्ट ले लेना है। 8 बजते सुबह? हाँ, 8 से 9 बजते ब्रेकफास्ट ले लेना है। ये पॉसिबल तो कई लोगों के लिए नहीं होता है। नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है? जैसे आप कोई गरीब आदमी है तो मान लेते हैं कि फ्रूट नहीं ले सकता है, घर में तरबूज है, उसके बाद खीरा है, ककड़ी है, बहुत सारा चीज़ है, सत्तू है, कुछ भी ले सकता है। मन से, दिमाग से हटा दे कि हमारे पास समस्या नहीं है, तभी संभव है। कई लोग होते हैं जो वीक होते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाती है गर्मी के कारण। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि ये गर्मी के कारण है या सीज़न के कारण भी हो सकता है या कोई और कारण है इसके? देखिए, अभी जो मौसम चेंज हो रही है, मौसम चेंज होने के चलते बुखार तो कॉमन चीज़ हो जाती है। तो 90% केस में देखा गया है कि फीवर जो है सो वायरल इन्फेक्शन ही माना जाता है। अब सन स्ट्रोक के चलते है सो फीवर आएगी, उसके बाद मौसम चेंज हुआ उसके चलते आएगी। तो जो वायरल इन्फेक्शन होंगे वो है सो एक लिमिट टाइम तक ही रहेगा, 72 आवर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो वैसे स्टेज में मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एम्स और PGI चंडीगढ़ BHU के गाइडलाइन है कि जब ज़्यादा फीवर अगर कंट्रोल से बाहर हो रही है, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल टेबलेट 15 मिलीग्राम पर बॉडी वेट ले लेना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं लेना है जब तक कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं हो जाए। ब्लड की कल्चर जांच होती है, ब्लड की CBC वगैरह करवाते हैं जिसमें टोटल काउंट बढ़ा हुआ है, तभी एंटीबायोटिक लेना है। यानी तेज धूप के कारण अगर आपको बुखार हुआ है तो वो 72 घंटे तक ही? हाँ, 72 घंटे के बाद है सो अपने आप वो ठीक हो जाते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। हाँ। कई कारण हम देखते हैं कि खास स्पेशली बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत तेज़ गर्मी के कारण जो है नाक से खून निकलने लगता है। तो बहुत जो माँ बाप है वो घबरा जाते हैं कि क्या गर्मी के कारण है, लोग पता ही नहीं लगा पाते कि गर्मी के कारण है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो गर्मी के समय में नाक का, कान का, गले का म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई होने लगती है। तो ड्राई होने के चलते अब जैसे रूल है कि रात के सोते समय गर्मी में नारियल तेल नाभि में लगाना चाहिए।
नाक में है सो रोगन बादाम, श्री बादाम के तेल है या नारियल तेल है वो थोड़ा सा लगाना चाहिए, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन हमेशा है सो सॉफ्ट रहे। तो उस कारण से है सो आपको नहीं अथी होगा, ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर वो ड्राइनेस है, नाक में उंगली डालते हैं बच्चे लोग या गला बहुत ज़ोरों से खराश जैसे खांसते हैं, तो वैसे में वो जो है म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ा सा स्क्रैच हो जाती है, जिस कारण से है सो ब्लीडिंग आ जाती है। तो बहुत लोग समझ जाते हैं कि टीबी उबी तो नहीं हो गया है, तो ये सब टीबी, हाँ टीबी के कारण नहीं है। टीबी के कारण बॉडी का वेट लॉस करेगा, रात के सोते समय पसीना आएगा, उसके बाद ऐसे बुखार अप डाउन करेगा, है ना। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं, चेस्ट एक्सरे में उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का पैचेज है कि नहीं है। तो ये सारे चीज़, उसके बाद फिर स्पूटम की जांच हम लोग करवाते हैं, जिसको खखार बोलते हैं। तो उसमें फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं, अगर उसमें पाया जाएगा तभी जाकर हम लोग टीबी का दवाई चला देंगे। बहुत लोग वैसे चला देते हैं, वैसे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो उसको हिपेटोटॉक्सिसिटी सब होता है, लीवर को डैमेज करता है, बहुत सारे कंडीशन खराब हो जाएगी। सबसे ज़्यादा अगर गर्मी में किसी ख्याल रखा जाता है तो बच्चों का जी। तो ऐसा क्या स्पेशल तरीका हो जो बच्चे का ख्याल बच्चे रखा जाए, जो को स्कूल जाते हैं हाँ बच्चे? हाँ, बच्चे को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट है सो आप करा के निकालिए, कोशिश कीजिए कि फ्रूट वगैरह ब्रेकफास्ट दे। इलेक्ट्रोलाइट है सो बोतल में रख दे, ताकि बच्चे बीच बीच में है सो इलेक्ट्रोलाइट है सो पीते रहें। और जल्दी है सो मतलब कुछ ऐसा नहीं हो कि धूप से बचाना है, स्कूल में ऐसे स्कूल में रखे जो धूप में टीचर लोग नहीं खड़ा कर पाए, है ना। 9, 10, 11, 12 बजते है सो फिर स्कूल से छुट्टी हो जाए, ऐसे कंडीशन करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राजीव खुराना सर थे, आपने इनको सुना कि गर्मी में किस तरीके से आप अपना ख्याल रखें और क्या अगर कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो फिर घबराना नहीं है, उसकी तह तक जाना है कि आखिर ये आपको हुआ क्यों है। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।